ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਅੱਡਾ 24/7 ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਐਪ ਅੱਡਾ 24/7 ਨੂੰ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू पंजाब अड्डा 24/7। पंजाब अड्डा 24/7 ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਰਿਸ਼ੀ ਪਠਾਨੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਟਰ ਐਟ ਪੰਜਾਬ ਅੱਡਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ PSSB ਕਲਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ। ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਡੇਜ਼ 20 ਮੌਕਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੱਲ ਫਸਟ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੈਕੰਡ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਜ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਸੈਕੰਡ ਸੈਸ਼ਨ। ਕੱਲ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। और रीजनिंग के एग्जाम के जिन्ने भी सवाल तुहानू एग्जाम के आ सकते हैं, जिन्ने भी टाइप्स तुहानू आ सकती ने, जिन्ने भी बेसिक कॉन्सैप्ट्स ने वो आपां कंप्लीट ये कवर करांगे। प्रैक्टिस भी नाल करांगे, हर सैशन की अच्छी प्रैक्टिस करांगे सो दैट कि साडा सैशन जिहड़ा है वो फ्रूटफुल होवे। और एग्जाम के साडा टारगेट है 100% अचीव करना रीजनिंग के। तो रीजनिंग का आपां टारगेट लैके चले हैं 100% स्कोर इन रीजनिंग। कोई भी क्वेश्चन छड्ड के नहीं आना। ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ। ਫਟਾਫਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਡਾ 24/7 ਚੈਨਲ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ PSSB ਕਲਰਕ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਵਾਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨ ਟੁਡੇ ਸੈਸ਼ਨ। एक तो PSSB का बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। टुडे इज द थर्ड डे ऑफ द क्लासेस। 2 दिन लगातार क्लासेस चल रही हैं। मॉर्निंग 11:15 तो जी 9 o'clock तो क्लास शुरू हो जाती है। 9 o'clock तो लैके इवनिंग 8 o'clock लगातार फुल डे जी लाइव क्लासेस तुहानू उत्थे मिलणगियां इस बैच के विच। इस पैक नू तुसी खरीद सकते हो। इस पैक नू जे तुसी खरीदना चाहते हो, PSSB का बैच ज्वाइन करना चाहते हो, ये नवंबर की ऑफर हैगी है। 77% ऑफ तो तुहानू ये बैच मिल रहा है। सिर्फ 1840 रुपए ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ PSSB ਦਾ ਬੈਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕੰਪਲੀਟ ਬੈਚ ਓਨਲੀ ਫॉर 1840। 1840 रुपए ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਟੀਚਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਰਮਾਨ ਸਰ ਮੈਥਸ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਨਿਤਿਕਾ ਮੈਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਨੇ, ਗਗਨ ਸਰ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜੀਕੇ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਗਨ ਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। तो कंप्यूटर वाले सर ਜਿਹੜੇ ਨੇ कंप्यूटर टीच ਕਰਨਗੇ। तो हर एक टीचर जिहड़ा है डिफरेंट सबजैक्ट का डिफरेंट फैकल्टी तुहानू मिलेगी। तो फटाफट इस सैशन जो तुसी लेना हैगा, तुसी सिर्फ जे ये ऑफर तुसी अवेल करनी है तो Y355 दिस कोड नीड्स टू बी अप्लाइड। Y355 कोड अप्लाई कर लो और बैच परचेज कर लो ताकि तुहाडी तैयारी नू होर भी जिहड़ा है सपोर्ट मिल जाए। राइट, तो बंदगन आर्मी गुड मॉर्निंग सर। कमल सत श्री अकाल कमल। चलो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन फ्रॉम कैलेंडर्स। कैलेंडर तो एक क्वेश्चन लेके आए हैं। कैलेंडर्स जिहड़ा है बच्चे रोज डिमांड कर रहे हैं सर कैलेंडर तो सवाल आने चाहिए। तो आज का पहला क्वेश्चन ही कैलेंडर्स तो हैगा। ਉਹਦਾ सवाल हैगा हाउ मैनी डेज विल बी देयर फ्रॉम 26 जनवरी 1996। 26 जनवरी 1996 तो लैके 15 मई 1996 ये दोनों दिन इंक्लूड करने हैं। मतलब 26 जनवरी को भी इंक्लूड करना है, 15 मई को भी इंक्लूड करना है। टोटल किन्ने दिन होंदे ने तुसी ये दसना है। बहुत सिंपल जहा सवाल है, फटाफट आंसर करो। अवनजोत गुड मॉर्निंग, जस सरन गुड मॉर्निंग ऑल। Yes, who will answer it first? (26 January 1996). Avanjot first to answer. गुरिंदर गुड मॉर्निंग। अवनजोत ने सब तो पहले आंसर किया है, दैट इज 111। एनी अदर आंसर्स? चलो लेट्स सी। देखो उन्हें केड़ा क्या है 26 जैन 1996 ये डेट हैगी। 26 जैन 1996 इत्थों तुसी शुरू होना है।
तो 26 जैन 1996 तो शुरू हो गए, तो दोनों दिन इंक्लूड करने जिहड़ी डेट्स दित्ती हुई हैं, मतलब 26 तो लैके 31 जनवरी तक। पहले तुसी देख लो 1996 का 26 तो लैके 31 तक कितने दिन हो गए, दीज आर 6 डेज, है ना, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 जैन। उस तो बाद आ गया फेब 1996। 1996 देखो इट इज अ लीप ईयर, 1996 की है लीप ईयर हैगा, ਇਹਦਾ मतलब किन्ने डेज आएंगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 29 डेज ऑफ फैबररी ਤੁਸੀਂ ऐड करोगे, ठीक है। उस तो बाद मार्च ਦੇ 31 दिन आ गए, अप्रैल ਦੇ 30 डेज आ गए, मई ਦੇ किन्ने दिन है ये देखो 15, ये इंक्लूड करना है 15, तो 15 दिन ये आ गए। हूँ तुसी टोटल कर लो 9 तो 10, 10 6 16 और 5 21 और 2 2 4 5 6 7 8 9 10 और 11, टोटल डेज आर 111। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कमल ए नहीं, 112 नहीं आ रहा, गुरिंदर 112 नहीं आ रहा, 111 आ रहा, किरण नहीं आ रहा, सतविंदर गुड मॉर्निंग, आकांक्षा बी आंसर, यस। देखो ना 26 जनवरी ਨੂੰ इंक्लूड करना है, 26 जनवरी इंक्लूड करके थोड़े 6 दिन बनते हैं, 26 27 28 29 30 और 31, ठीक है। उस तो बाद जो फैब का मंथ है वो क्योंकि 1996 एक लीप ईयर हैगा, लीप ईयर के 29 दिन होंगे, 29 आ गए, मार्च के 31 आ गए, अप्रैल के 30 आ गए, मई का ये दिन इंक्लूड करना है 15 में, तो 15 में इंक्लूड किया, टोटल कर लो 9 तो 6 15 1 16 और 6 21 और टोटल 11, तो 111 इज द राइट आंसर, यस बी जिन्हों का आंसर है दैट इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, इफ एवरी सेकेंड सैटरडे एंड ऑल दी संडेज आर हॉलीडेज, मतलब हर सेकेंड सैटरडे और संडे जिहड़ा है, फिर सेकेंड सैटरडे की गल कर रहे हो, सेकेंड सैटरडे एंड ऑल दी संडेज आर हॉलीडेज इन अ 30 डेज मंथ, 30 दिन का महीना है, 30 दिन का, बिगनिंग ऑन सैटरडे, मतलब पहला दिन केड़ा है, फर्स्ट केड़ी है सैटरडे हैगी है, then how many working days are there in the month, उस महीने दे विच किन्ने वर्किंग डेज होंगे, ये तुसी आंसर करना है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हर सेकेंड सैटरडे छुट्टी हैगी है, सारे संडे छुट्टी हैगी है, 30 डेज मंथ हैगा, और पहला दिन जिहड़ा है वो सैटरडे हैगा, ते उस महीने दे विच किन्ने वर्किंग डेज आएंगे। अमरिंदर सिंह फर्स्ट टू आंसर सी, सतविंदर कंग सी, अवनजोत 23, अवनजोत ने आंसर दिता है 23, किरण स्वैग 23, आकांक्षा 23, रजनी 23, कमल सी, गुरिंदर सिंह 23, मंगला देवी 23, ओके। चलो लेट सी, मतलब फर्स्ट नू की सी सैटरडे, ਇਹਦਾ मतलब दूजा सैटरडे कदों आऊगा, जो फर्स्ट नू सैटरडे है तो दूजा सैटरडे आऊगा 8th नू, और इस दिन होएगी छुट्टी, ठीक है। और संडे कदों आया 2 तारीख, फर्स्ट नू सैटरडे है तो सेकेंड नू संडे आ गया, सेकेंड तो बाद 9th नू संडे आ गया, ठीक है, 9th तो बाद 16th नू संडे आ गया, उस तो बाद 16th तो बाद कितों संडे आएगा, 23rd नू संडे आ गया, और उस तो बाद 30th नू संडे आ गया, तो सेकेंड 9 16 23rd और 30th 5 संडेज आर देयर, ठीक है। तो 5 संडेज का मतलब है 5 संडेज ए हो गए, प्लस एक सेकेंड सैटरडे जिहड़ा है छुट्टी आ गई 8 तरीक नू, तो 5 + 1 6 जिहड़ा है टोटल
अच्छा एवरी सेकंड सैटरडे कह रहे ना, एवरी सेकंड सैटरडे। तो एक 8th ਨੂੰ सैटरडे ਸੀਗਾ, एक सैटरडे कितना फर्स्ट ਨੂੰ आ गया, 8th ਨੂੰ आ गया। सैटरडे देख लो कदों आएगा, 1st 8th 15th 22nd और 29th। तो कितने सैटरडे आ गए, अगेन 5 सैटरडेज पर छुट्टी एवरी सेकंड सैटरडे। तो 2 सैटरडे ये हो गए, 8 ते 22 5 ते 2 टोटल आ गए 7। तो देर आर 7 हॉलीडेज, 30 डे मंथ है, तो 23 माइनस 7 कितना आएगा आंसर, 30 माइनस 7 23 इज द करेक्ट आंसर। सो जिन्होंने 23 दिता बिल्कुल ठीक है। कमल 25 नहीं आएगा, 23 आएगा, ठीक है। इस हर हफ्ते बाद आएगा ना। देखो संडेज किन्ने, सैटरडेज किन्ने आ गए, 1st ਨੂੰ है, 8 ਨੂੰ है, 15 ਨੂੰ है, 22 ਨੂੰ है और 29 ਨੂੰ है। इसी तरह संडे 2 9 तारीख 16 तारीख 23 तारीख और 30 तारीख, ये जेडे ने टोटली दीज आर संडेज, ठीक है। तो संडेज 1 2 3 4 5 हो गए। सेकेंड सैटरडे मतलब 8th एवरी सेकेंड, 1st सेकेंड सैटरडे 8th ਨੂੰ आया, फिर 22nd ਨੂੰ आया, टोटल 7 हो गए, 23 इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डे ऑफ वीक वाज 15th अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 जिस दिन आजाद होया सी हिंदुस्तान, उस दिन केड़ा दिन सीगा, तुसी ये दसना। ठीक है, सो हेयर दिस इज द चार्ट। ये चार्ट में कुछ बच्चे कह रहे सी कि उन्होंने मंथ्स का जिहड़ा कोड है वो दस दिओ। ये मैं मंथ्स का कोड तुहानूं दसता है। फ्राइडे सतविंदर फ्राइडे, किरण फ्राइडे, ठीक है। इस तरह तो यू नो फ्राइडे, बट कैसे सॉल्व किया वो इंपॉर्टेंट है। सॉल्व तुसी करके आंसर करना है मैनू। ठीक है, जिन्होंने ए आंसर करता वो आंसर करेंगे 15 अगस्त 2035। जिन्होंने फ्राइडे फ्राइडे करता है उन्होंने आंसर देना है 15 अगस्त 2035। उस दिन अपना अपना मनावांगे इंडिपेंडेंस डे, केड़ा दिन होगा। आकांक्षा फ्राइडे, ठीक है। मनदीप उन्हें क्या, एवरी सेकंड सैटरडे, एवरी सेकंड मतलब एक सैटरडे छट के दूजा सैटरडे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, एवरी सेकंड है। मैं भी थोड़ा बाचो ध्यान दिता सी। एवरी सेकंड सैटरडे जिहड़ा हर मतलब एक सैटरडे छट के एक सैटरडे छुट्टी होएगी। यस, फटाफट आंसर करो। पंद्रह अगस्त वेडनेसडे मे बी लिखा मे बी। चलो फर्स्ट टाइम मैं दस देना, उस तो बाद आई पुट सम क्वेश्चंस इहदे बेसिस ते। अज यही सैशन थोड़ा जिहा प्रैक्टिस करवा लांगा। किरण ट्यूसडे, वेरी गुड। चलो देखो दिस चार्ट, ये वाला चार्ट ते आ जाओ, सेंचुरी और ऑड डेज। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है 1600 तो 1699 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ कोई अगर ईयर दिता होया है, साल दिता होया है, तो तुसी कोड यूज करना है 6। 1700 तो 1799 कोई दिता होया है तो तुसी कोड यूज करना है 4। 1800 तो 1899 कोई दिता होया है, तुसी कोड यूज करना है 2।
1900 ਤੋਂ 1999 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ 0 ਐਂਡ 2000 ਤੋਂ 2099 ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ 6 ਠੀਕ। हाँ पटवारी वाले एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 0 ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਰਵਰੀ 3, ਮਾਰਚ 3, 6 अप्रैल, मई 1, जून 4, जुलाई 6, अगस्त 2, सितंबर 5, अक्टूबर 0, नवंबर 3 और दिसंबर 5। अब इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है, टेलीफोन नंबर नहीं जिस तरह याद करते तुसी अपना मोबाइल नंबर, उस तरह तुसी याद करना है 033614625035। ये बिल्कुल अच्छी तरह रिवाइज होना चाहिए। फिर जो फाइनल ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ आंसर है संडे आएगा तो 0 आएगा तो संडे, 1 आएगा मंडे, 2 आएगा ट्यूसडे, 3 आएगा वेडनेसडे, 4 आएगा थर्सडे, 5 आएगा फ्राइडे, 6 आएगा तो सैटरडे। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 1947 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਲਾਸਟ 2 ਲਿਖਣੇ ਹੈਗੇ ਈਅਰ। ਇੱਥੇ 47 है 47, अब पहली चीज़ मैं लिखांगा 47। दूसरे नंबर पे मैं लिखांगा जेड़ी डेट दिती हुई है 15 अगस्त दिती हुई है, आई राइट 15th of अगस्त। तीसरी चीज़ मैं लिखांगा लीप ईयर। हुण लीप ईयर किद्दां कढने हैं तुसीं ध्यान नाल समझ लो, हाउ यू विल फाइंड आउट द लीप ईयर। एक मिनट लेट मी मूव, मेरे कैमरे दे अगे आ रहा मैं उहदे क्वेश्चन दे अगे। 47 15 ठीक है। उस तो बाद तुसी लिखना है लीप ईयर। लीप ईयर जिहड़ा है वो कितना पता करोगे, 47 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ डिवाइड कर दो 4 ਨਾਲ, 4 ਨਾਲ डिवाइड करना है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ਜਿਹਦਾ मतलब ये आ गया 11, ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन आ गया 11 ਤੇ लीप ईयर किन्ने हैगे 11 ਤੇ ਤੁਸੀਂ लिखना है 11 ठीक है। 4th नंबर ਤੇ ਤੁਸੀਂ नोट करना है महीना, मंथ ਦਾ कोड। मंथ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ अगस्त। अगस्त का कोड इत्थे देखो की है 2, तुसी इत्थे लिखोगे 02 और लास्ट दे विच तुसी करना है सेंचुरी का कोड ठीक है। सेंचुरी का कोड किहड़ा आ गया, सेंचुरी 1900 तो 1999 दे विच है 1947, तो करैक्ट आंसर तुहाडा आएगा 0 इत्थे सेंचुरी। दीज 5 थिंग्स आर टू बी नोटेड। ये 5 चीज़ां तुसी नोट करनी है। दोबारा रिपीट कर देना, जिहड़ा दिता होया ईयर है जैसे 1947 है तो उहदे लास्ट 2 डिजिट्स 47, राइट। आफ्टर दैट जिहड़ा दिता होया डेट हैगी है 15 तारीख दिती हैगी, 15 लिखनी हैगी। फिर आपां कढने हैगे लीप ईयर। लीप ईयर कितना कढांगे, 47 या कोई भी ये जिहड़े ईयर्स ने इन्हां नूं 4 नाल डिवाइड कर दो, जो क्वेश्चन आएगा तुहाडा वो तुहाडा लीप ईयर होणगे। उस तो बाद तुसी मंथ जिहड़ा दिता होया अगस्त मंथ दिता होया, अगस्त का कोड तुसी पा लिया एंड लास्ट फाइनल दे विच तुसी सेंचुरी का कोड पा लेना। सेंचुरी जिहड़ी है इत्थे सेंचुरी जिहड़ी है वो किहड़ी है 1900 तो 1999, उहदा कोड 0 है, उहदा कोड पा लेना। तुहाडा आंसर जिहड़ा है दैट विल बी टोटल ऑफ दिस। हुणे किन्ने हो गए 7 5 12 1 13 14 15 ठीक है, 4 5 6 7 75। हुण जिहड़ा फाइनल टोटल आया ना, इनू 75 नू तुसी डिवाइड करना है 7 नाल, 7 10 जा 70। हुण फाइनल रिमाइंडर की आ गया, फाइनल रिमाइंडर आ गया 5, क्यों 5 7 तो थले हैगा। हुण फर्दर 5 नू आपां डिवाइड नहीं कर सकते। फाइनल रिमाइंडर जिहड़ा होएगा तुहाडा आंसर होएगा। हुण 5 जो तुहाडा फाइनल आंसर आ गया, इत्थे देखो उपर डेज दे चार्ट दे विच जे 5 आएगा तो 5 का मतलब किहड़ा दिन होएगा, इट विल बी फ्राइडे। तो इस तरीके नाल तुसी इनू जिहड़ा है सॉल्व करना है। जस सरन पूछ रहे हैं 4 नाल डिवाइड क्यों करना, क्योंकि लीप ईयर जिहड़ा है वो हर 4 साल बाद आता है ना, आफ्टर एवरी 4 ईयर्स लीप ईयर आएगा, तो इस करके उन्होंने जिहड़ा है 4 नाल डिवाइड करना जरूरी है, राइट। आपां क्वेश्चन लेना हैगा, तो दिस इज द वे। नोट कर लो अपनी कॉपी दे विच फॉर्मूला। हर बार 7 नाल, जे 7 तो उत्ते कुछ भी आंसर आएगा आपां 7 नाल डिवाइड करना है मंदी। एनीथिंग अबव 7 डिवाइडेड बाय 7, 7 नाल डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर है वो तुहाडा आंसर आ जाएगा, राइट। हुण इसे क्वेश्चन नू
वो फ्यूचर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ठीक है, फ्यूचर ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब मैं ਦੱਸਿਆ ਸੀ 15 अगस्त मैं ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ 2035 इस दिन ਆਪਾਂ आज़ादी दिवस मनाना है, ਕਿਹੜਾ दिन होगा। तो सब तो पहला तुसी देखो पहली चीज ਆਪਾਂ की लिखनी है, ਜਿਹੜਾ ਇਹ वाला ईयर दिता है 35, तो 35 नोट कर लिया। दूजी चीज ਆਪਾਂ की लिखनी है ये दिती हुई डेट, तो डेट कितनी है 15 नोट कर ली। तीसरी चीज अपना नोट करनी है लीप ईयर। लीप ईयर कितना पता चलेगा, 35 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ डिवाइड करो, ठीक है, 4 8 जा 32, ਇਹਦਾ मतलब किन्ने आ गए 8 लीप ईयर्स आ गए। किन्ने लीप ईयर्स आ गए 8, तो इत्थे लिख लो 08। चौथी चीज नोट करनी है मंथ का कोड, अगस्त का कोड की है 2, तो इत्थे तुसी नोट कर लेना 02। और फिफ्थ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ चीज़ नोट करनी है वो है सेंचुरी का कोड। ਹੁਣ सेंचुरी ਕਿਹੜੀ है 2000 to 2099, दिस इज द सेंचुरी। जे ए वाली सेंचुरी हैगी 2000 to 2099, 6 कोड आएगा, तुसी नोट कर लेना 06, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 5 5 10 18 19 20 ਤੇ 6 26, 3 2 5 1 6, तो 66 आ गया टोटल। 66 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 7 ਨਾਲ डिवाइड करना, 7 9 जा 63, पिछे की बचे 3, ये रिमाइंडर जिहड़ा है ये फाइनल आंसर आ गया। तो जे 3 तुहाडा फाइनल आंसर आ रहा रिमाइंडर, तो इत्थे देखो 3 का मतलब की हुंदा है, इट इज वेडनसडे। तो उस दिन की होएगा वेडनसडे होएगा, दैट इज द राइट आंसर। ओके, तो इस तरह तुसी सॉल्व कर सकते हो। ये फॉर्मूला याद कर लो, ये 5 चीज़ां तुसी फटाफट एग्जाम दे विच नोट करनियां। लेट हिम गिव एनी डेट, यस अवन वेडनसडे आ रहा है, लेट हिम गिव एनी डेट, कोई भी डेट वो दे दे, ठीक है, उन्होंने तुसी सॉल्व कर सकते हो इस मैथड नाल। हुण मैं तुहानूं एक होर दे देना, तुसी मैनूं दसना है 31 दिसंबर 2021 केड़ा दिन होगा। यस, मैनू फटाफट आंसर करो। 31 दिसंबर 2021 केड़ा दिन होगा। लास्ट मतलब इस साल का जिहड़ा 2021 अपना चल रहा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 31 दिसंबर हैगी है वो ਕਿਹੜੇ दिन ਆਪਾਂ ਮਨਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰੋ। सर ये टेबल लर्न और यस लर्न करना पेगा, लर्न कर लो ना, इथों नोट कर लो अपनी कॉपी दे विच फटाफट ये टेबल। देखो बाकी तो कुछ टफ नहीं है, सेंचुरी तो सौखा है, 6 4 2 0 6 इस तरह याद कर लो। ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕੋਡ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ 033614625035, राइट। इनू बार बार रिपीट कर लो, रट्टा मार लो। और संडे मंडे बहुत ईजी है, संडे 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6। अमृतपाल ये तो डिपेंड करता है कि तुसी पेड बैच लेना या नहीं लेना। पेड बैच का फायदा सिर्फ इन्ना है कि पेड बैच के विच ज़्यादा डीप और ज़्यादा डिटेल हो जाती है। ये तो मैं कुछ कॉन्सैप्ट्स ही करवा पा रहे हैं, उत्थे जिहड़े है लगभग सारे ही कॉन्सैप्ट्स। दिस इज कैलेंडर एडा वड्डा टॉपिक हैगा कि ये 5-6 कॉन्सैप्ट्स है जिहड़े तुसी करने हैं। अज मैं एक करवा रहे हैं, है ना, हो सकता है इत्थे कोई स्किप हो जाए, हो सकता है कुछ ब्लड रिलेशन का कोई कॉन्सैप्ट ऐसा जिहड़ा इत्थे आपां डिस्कस कर रहे हैं, रोज क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, लेकिन उहदा जिहड़ा बेसिक्स है वो क्लीयर नहीं बच्चों नूं। तो बच्चे इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुसी बैच लेना है या नहीं लेना, कितना डीप तुसी तैयारी करनी है। एंड इट इज़ नॉट ओनली रीजनिंग, बाकी देखो ना 5 सब्जेक्ट्स होर है तुहाडे जिहड़े कि अलग अलग टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उन्होंने भी तैयारी की जरूरत है नहीं। तुसी कल्ला रीजनिंग वास्ते थोड़ी ना लेना है बैच। सतिंदर सैटरडे आओ, रजनी मंडे आओ, अवनजोत मंडे, कमल फ्राइडे 1 रिमाइंडर, अवनजोत 64/7, ओके ठीक है। जसविंदर फ्राइडे, सो डिफरेंट आंसर्स देते सारे हैं। चलो लेट्स सी सेम स्टोरी।
फर्स्ट थिंग टू बी नोटेड 2021 ਦਾ 21 ਲਿਖਾਂਗੇ। दूसरी चीज टू बी नोटेड एक तारीख लिखांगे 31 तारीख 31st। तीसरी चीज टू बी नोटेड लीप ईयर मतलब 21 डिवाइडेड बाय 4, 4 5 जा 20 मतलब 5 आ गया, इत्थे लिखोगे तुसी 05। फोर्थ थिंग टू बी नोटेड इज मंथ, केड़ा मंथ हैगा दिसंबर, दिसंबर का कोड की है 05। और लास्ट थिंग टू बी नोटेड इज सेंचुरी, सेंचुरी 2000 टू 2099 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਂਦਾ ਹੈ 2021 तो 06, तो इत्थे आ गया 06। देखो हर एक टीचर दे कोल अपना अपना कॉन्सैप्ट है, ਜਿਹੜਾ मैं पढ़ा रहा कॉन्सैप्ट वो ਤੁਹਾਡੇ स्क्रीन ਦੇ ਉੱਤੇ है और ईजी है, राइट। इस तो ਵਧੀਆ कॉन्सैप्ट जो ਤੁਹਾਨੂੰ कोई लगता है कि होर भी कोड्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ वो कोड्स ਤੁਸੀਂ यूज करना चाहोगे तो फिर ਤੁਸੀਂ ਉਹ यूज कर सकते हो, राइट। तो इन्हों टोटल कर लो 1 1 2 10 और 2 12, 12 और 6 18, ठीक है। 2 2 4 5 6 7, 3 2 5 2 नहीं सॉरी एक 18 है ना, 3 2 5 1 6, 68 इज द टोटल। तो 68 डिवाइडेड बाय 7, 7 9 जा 63, रिमाइंडर आ गया 5, ये फाइनल रिमाइंडर आ गया 5, फाइनल रिमाइंडर 5 आ गया। ਇਹਦਾ मतलब 31 दिसंबर 2021 ਆਪਾਂ ਕੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, फ्राइडे ਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ठीक है। नवा साल चढ़ेगा 1 जनवरी सैटरडे, ये सरदारनी फ्राइडे बिल्कुल ठीक है, सतिंदर फ्राइडे ठीक है, अवनजोत मिस्टेक 05 कोई गल नहीं, ओके 30 दिसंबर चक लिया कोई गल नहीं। चलो हुण छड्डिए इस फॉर्मूले नूं, हुण लैट्स मूव अहेड। इनू प्रैक्टिस जरूर कर लेना, तुसी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लियो। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, रितु सर मैनू बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रही है। टेंशन किस चीज की टेंशन होगी? यस 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 योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। रितु क्या टेंशन है बताओ, एग्जाम से रिलेटेड क्या टेंशन है? रितु एग्जाम की टेंशन नहीं लेनी, एग्जाम की टेंशन लेके कोई फायदा नहीं है। तैयारी करो, अपना बेस्ट दो और बाकी भगवान पे। रीजनिंग आप मेरे साथ बने रहो, रीजनिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रीजनिंग में अगर आप मेरे ये 20 मॉक लगा लोगे ना, रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे। और बाकी टीचर्स भी अपने अपना बहुत, हम लोग बड़ी रिसर्च करके पढ़ाते हैं, बड़ी रिसर्च होंगी है जी पिछे दे कि केड़ा क्वेश्चन आ रहा है, किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। हुण जेड़ा क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन ते हैगा ना, ये वाला इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर, ये डेफिनेटली पिछले P+B दे बैच दे विच आया होया है। तो मैं रोज़ ही लगभग कोशिश करना है कि इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर का जिहड़ा है क्वेश्चन तुहाडे ताईं लैके आवां। कोई नहीं, प्रैक्टिस इज द की। ओके आंसर मैनू मिलया है फ्रॉम हेमा, हेमा हैज आंसर्ड, अभिषेक का आंसर आया है 445, हेमा 445, नो कॉपीराइट 445, बलविंदर सिंह, अमृतपाल नो कॉपीराइट 89:5, हरप्रीत कौर, बलविंदर सिंह, कमल
ठीक है रितु, मैं बैच का बताता हूं। किरण 445, बंदगान आर्मी 445। और फटाफट सारे लाइक कर दो। शीना ए, ओके आज ही आई हूं अड्डा पे, वेलकम वेलकम। क्योंकि पंजाब अड्डा जो है प्रॉपर प्लेटफॉर्म है आपकी तैयारी का फॉर पंजाब एग्जाम्स। साडी जिन्नी भी टीम हैगी सारा रिसर्च वर्क पंजाब पेपर्स ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਐਸਐਸਸੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਲੀਟ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੇਪਰ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ ਸੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸੀ ਏ, ओके रजनी गुरप्रीत कौर। देखो इस तरह से मैंने कल समझाया था, या तो आप क्लॉकवाइज चलोगे पहले या एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें क्या हो रहा है, इंटू 1 प्लस 1, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 2। अगला है इंटू 2 प्लस 2, 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6। फिर आ गया इंटू 3 प्लस 3, 6 3 18, 18 3 21, 21 इंटू 4 प्लस 4, तो 21 इंटू 4 44, 84 प्लस 4 88। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਣਾ ਹੈ इंटू 5 प्लस 5, 88 इंटू 5 प्लस 5 कितना आ रहा है 445 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल करेक्ट आंसर है 445। प्रियंका, हाय प्रियंका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। और मैं बैच बारे दस देना। रितु इज आस्किंग अबाउट बैच, तुसी ये सॉल्व करो। टिल देन आई टेल यू। रितु बैच है P++B का बैच है, ठीक है। इसको आप जाओगे adda247.com, इत्थे तुसी जाना है, सर्च दे विच तुसी टाइप करना है पंजाब। पंजाब टाइप करोगे पंजाब दे सारे बैचेस खुल जाएंगे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ P++B ਦਾ बैच हैगा, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ क्लिक करोगे तो बैच डिटेल्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। और ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ स्टडी प्लान चेक करोगे ਕਿਹੜੀ क्लास किन्ने बजे लगनी हैगी, ਉਹ पूरा स्टडी प्लान ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ है। सरबजीत गुड मॉर्निंग। ਤੁਸੀਂ स्टडी प्लान ਉੱਥੇ देखोगे, पूरा स्टडी प्लान ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ है टिल 10th ऑफ दिसंबर। 10th दिसंबर तक कंप्लीट सिलेबस हो जाना है और पूरा स्टडी प्लान ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ है देख सकते हो, राइट। स्टडी प्लान पढ़ के समझ के जे तुहाडा दिल करता है तुसी ये बैच परचेज करना है, तो उत्थे प्राइस लिखिया है 7999। उत्थे थल्ले लिखिया है व्यू ऑफर्स। व्यू ऑफर्स ते तुसी क्लिक करना है, उत्थे एक कोड पुट करना है इस तरह Y355। अपनी ईमेल आईडी, ऑथेंटिक ईमेल आईडी पानी हैगी, कोड पुट करना हैगा Y355। इस कोड नाल तुहानू ये बैच मिलेगा सिर्फ 1840 रुपीज़, 1840 रुपए का बैच जिहड़ा है तुसी उत्थों आराम नाल परचेज कर सकते हो। 1800 क्लासेस आज थर्ड डे होना है, टुडे इज थर्ड डे, 11:15 मेरी क्लास हैगी है। कोड यूज कर लेना Y355, डिस्काउंट मिल जाएगा। 1840 रुपए के सिर्फ ये बैच मिलेगा तुहानू। चलो लेट्स कम 4444, बहुत सारे आंसर्स मेरे को आ गए। चलो मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड 4। और फटाफट सैशन ਨੂੰ लाइक कर दो, शेयर कर दो। सैशन ਨੂੰ लाइक और शेयर करो। देखो बेसिकली तुसी ध्यान नाल देखोगे तो की हो रहा है, दिस इज 15 है ना। 15 का स्क्वायर कितना होंदा है, 15 का स्क्वायर होंदा है 225। ਇਹਦੇ ऑपोजिट देखो की दिता है 220। मैं तो तीन चीज़ा समझाइया सी, या तो देखना है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आंसर कुछ नहीं आएगा, तो देखना एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जो तुहाडा आंसर नहीं है तो फिर हमेशा देखो ऑपोजिट दे विच की कोई ऑपरेशन हो रहा है। ऑपरेशन मतलब MO, मैथामैटिकल ऑपरेशन, ये देखने हैं।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 225 - 5 220 ਆ ਗਿਆ। 12 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇਖੋਗੇ, 12 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ दैट इज 144। 144 - 5 करता 139। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 18 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ 324 ਹੁੰਦਾ। 324 - 5 ਆ ਗਿਆ 319। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਸਟੋਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। 3 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ इज 9। 9 - 5 4 इज द करेक्ट आंसर। इत्थे की आंसर आऊगा 4। एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। फटाफट आंसर करो। 45 20 27 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ दैट ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਉਹ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏ। यस यस यस, एनीबडी? बहुत इजी लेवल है। प्रियंका शर्मा फर्स्ट टू आंसर 76। रजनी 76, अमरिंदर सिंह 76, नो कॉपीराइट 76, आकांक्षा गुप्ता 76, कमल ए ओके, प्रिया शर्मा 76, सरदारनी 4th, अमृतपाल सिंह 76। यस यस डेफिनेटली। चलो लेट्स सी की हो रहा है। 45 + 20 ये दोनों टर्म्स प्लस हो रही हैं और ए वाली टर्म माइनस हो रही है। -27 इज 38। सिमिलरली 37 + 15 -16 जोड़ा है इट इज 36। इतने आना है 33 + 58 -15 राइट। सो इट टर्न्स आउट टू बी 76। 76 जोड़ा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रीत सिंह 76, बलविंदर सिंह 76, जस सरन 76, बैंकटन आर्मी 76 एग्जैक्टली बिल्कुल करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। शीना ए ठीक है, प्रीत सिंह A + B - C ठीक है, लक्की गिल फर्स्ट ओके करेक्ट। यस इनू सॉल्व करो फटाफट। टाइमर लग गया, टाइमर खत्म हो गया, हूँ टाइम खत्म। एनीबडी? यस यस यस,
प्रिया शर्मा 36। और आपने मुझे बताना है, यू हैव टू टेल कि किस तरह आया, व्हाट इज योर कॉन्सेप्ट। मिंकी गर्ग 36, लवप्रीत कौर 66। सो दो आंसर्स आ रहे हैं, 66 भी आ रहा है, 36 भी आ रहा है। तुसी मैनू ये दसना है कि किस तरह आएगा। लवप्रीत कौर 66, अमरिंदर सिंह 66। हाउ, किस तरह आया 66? 22 + 22 + 22। नहीं नहीं नहीं, इन्हां नंबर्स तो तुसी आंसर करना है ना। 22 किस तरह आया? 34, 24, 16 और 14। फोर, add all and divide by 4। मिंकी add all and divide by 4। गुरप्रीत कौर 66। कमल 44 + 22। yes, that is the difference, that is the difference which I am talking about कि तुहानू पता होना चाहिए आंसर कितना आया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर थिंकिंग कि ये 22 है, ये 44 है, तो इतने ऑटोमेटिकली 66 आएगा। एक हो सकता है 66 आंसर होए, पर एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक नहीं है। राइट, सही है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? 34 + 24 + 14 + 16। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 34 + 16 ਜਿਹੜਾ ਹੈ that is turns out to be 50, और 50 60 70 80 88। 88 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 22 आ रहा है। सिमिलरली इत्थे भी सेम स्टोरी है, 58 + 28 + 26 + 64। राइट, सो दिस टर्न्स आउट टू बी 90। 90 और 6 15, 150, और 150 प्लस ये 176। ठीक है, अब 176 बाय 4 कितना आता है? 44। सिमिलरली इसको आप टोटल करोगे 36 + 48 + 35 + 25। तो ये टोटल कितना आया है? इट टर्न्स आउट टू बी 35 + 25। 3 6 8 6 14, 14 और 10 24। तो 4 आ गया, तो 3 2 5, 5 4 9, 10 11 12 13 14, 144। तो 144 आ रहा है अकॉर्डिंग टू मी। 144 मीन्स 36 इज द करेक्ट आंसर। सो 36 आना है, ना कि 66। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन फ्रॉम डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस तो जेड़ा है तुसी ये करना है। विजय ट्रैवल 12 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, साउथ वर्ड ट्रैवल किया। देन ही टर्न राइट एंड ट्रैवल 10 किलोमीटर, फिर राइट टर्न लेके 10 किलोमीटर ट्रैवल किया। देन टर्न राइट एंड ट्रैवल 12 किलोमीटर, फिर राइट टर्न लेके ट्रैवल किया 12 किलोमीटर। हाउ फार इज विजय फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट तो विजय जेड़ा है कितनी दूर हैगा, ये तुसी आंसर करना है। ठीक है, 22 44 12 या 10। पहले 12 किलोमीटर साउथ गया हैगा, फिर राइट टर्न लिया तो 10 किलोमीटर ट्रैवल किया है। उस तो बाद फिर राइट टर्न लेके 12 किलोमीटर ट्रैवल किया है। उसका सिंपल जिहा सवाल है, हाउ फार इज विजय फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? प्रियंका 10, ओके। अभिषेक 10, शीना 10, नो कॉपीराइट 10, शीना डी। प्रियंका 10, अवनजोत 10, जसविंदर डी, मिंकी 10, आकांक्षा, अमरिंदर, मनदीप ऑल 10।
पी कपूर 10, रजनी 10, अमृतपाल डी, रजनी सी, लक्की डी, कमलप्रीत जोत 25, प्रियंका 10, गुरप्रीत कौर 19 तो आंसर दे विच ही नहीं है, राठौर साहब 10 और कमल 10, ममता रानी डी। चलो लेट्स सी, गुरप्रीत 10। अच्छा, किसी भी पॉइंट तो अपन शुरू कर देना है, और सब तो पहले ਉਹਦਾ जर्नी किस साइड है, साउथवर्ड, दखण वाल है ना। दखण वाल कितना गया हैगा, वो 12 किलोमीटर गया, तो दैट मीन्स दिस इज 12 किलोमीटर साउथ। ठीक है, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ अपना इमेजिन करना है कि ਤੁਹਾਡਾ फेस ਜਿਹੜਾ है वो साउथ वाल है, जिस साइड ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ है उस साइड ਤੁਹਾਡਾ फेस है। then turn right and travel 10 किलोमीटर, इथों ने राइट टर्न लैके कितना ट्रैवल किया है, 10 किलोमीटर। हुण साउथ वाल तुसी देख रहे हो, तुहाडी पिठ वाल तुहाडा फेस है, तुसी अपना लैफ्ट राइट चैक करोगे तो राइट जिहड़ा है इधर जाएगा वैस्ट वाल। ठीक है, और कितना ट्रैवल किया इन्हें, 10 किलोमीटर। हुण दोबारा राइट टर्न उन्हें लेना है और 12 किलोमीटर ट्रैवल करना है। दोबारा राइट टर्न मतलब हुण वैस्ट वाल देख रहा है इस पासे, उदा राइट किधर आएगा, राइट लैफ्ट अपना इमेजिन करना है, नॉर्थ वाल उदा राइट आएगा, फिर उन्हें ट्रैवल किया है 12 किलोमीटर। ਇਹਦਾ मतलब ए वाला डिस्टेंस सेम हो गया, ए डिस्टेंस सेम होगा, तो दिस डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर विच इज सेम। तो करेक्ट आंसर आएगा, स्टार्टिंग पॉइंट तो कितनी दूर हैगा, 10 किलोमीटर हैगा। यस, डायरेक्शन भी जेडी है दैट इज 10। ठीक है, करेक्ट आंसर 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, श्यामलाल लेफ्ट हिज ऑफिस ऑन फुट, पैदल चलिया श्यामलाल अपने दफ्तर तो। ही वॉक 2 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज होम टुवर्ड्स द ईस्ट, अपने मतलब घर तो सीधा पहले 2 किलोमीटर कितने ट्रैवल किया उन्हें, ईस्ट वाल ट्रैवल किया। दैन टर्निंग टू हिज राइट, राइट टर्न लैके ही वॉकड 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर राइट टर्न लैके ट्रैवल किया है। आफ्टर टेकिंग अ लेफ्ट टर्न ही वॉक 2 किलोमीटर्स, तो एक लेफ्ट टर्न लैके फिर वो 2 किलोमीटर चलता है। एंड रीच्ड हिज ऑफिस, कितने पुज गया, ऑफिस। हुण सवाल ध्यान नाल समझना, इन विच डायरेक्शन, किस दिशा दे विच श्यामलाल दा घर है, श्यामलाल दा घर लोकेटेड है विद रिस्पेक्ट टू हिज ऑफिस। ये लैंग्वेज बड़ी बार मैं समझाई है, करेक्ट आंसर देना सारे फटाफट। सतिंदरजीत सर, कई सम विच स्क्वायर वगैरह भी लग के निकलदा सम, ओके दैट इज पाइथागोरस थ्योरम यूज होंदी है, वो भी आपां प्रैक्टिस सैशन दे विच लियाना है। हौली हौली आपां लैवल वधा देना है, हर टाइप नू कवर करना है सतिंदर, और हौली हौली लैवल जिहड़ा है वो देखो डे बाय डे आपां वधांदे रहना है। वो क्वेश्चनस भी मैं लैके आवांगा जिहदे विच तुहाडा पाइथागोरस थ्योरम लगदी है, होर डिफरेंट क्वेश्चनस हैगे ने, शैडोज तो रिलेटेड क्वेश्चनस ने जिहड़े पूछे जांदे ने, वी विल डू ऑल। ठीक है, बट आस्ते आस्ते। ओके, नो कॉपीराइट साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट होम, अवनजोत साउथ ईस्ट, मिंकी साउथ ईस्ट, हरप्रीत नॉर्थ वेस्ट, प्रियंका ईस्ट साउथ, शीना नॉर्थ वेस्ट, गुरप्रीत साउथ ईस्ट, नूर नॉर्थ वेस्ट, अमृत साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट। दो आंसर्स मैनू डिफरेंट मिल रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं साउथ ईस्ट, कुछ कह रहे हैं नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, यदा मतलब कुछ स्टूडेंट्स राइट ने, कुछ स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट नहीं है। मैं दोबारा दस देना, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर पंजाब के पेपर्स के विचों हैगा, पंजाब के एग्जाम्स के विच एक डायरैक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, श्यामलाल अपने दफ्तर वाल जांदा है पैदल, ठीक है, पैदल ही अपने दफ्तर चले गए। वो अपने घर तो सीधा पूरब वाल 2 किलोमीटर, पूरब वाल मतलब अपना ये पॉइंट हैगा, पूरब वाल अपना इस साइड जाने अपने राइट वाल, इस साइड वो ट्रैवल करता हैगा 2 किलोमीटर ईस्ट वाल। ठीक है, फिर आपने सज्जे पासे मुड़िया, हुण ईस्ट वाल देखो, और उहदा राइट साइड किधर होएगी, राइट साइड मतलब साउथ वाल होएगी, तो साउथ वाल ट्रैवल किया उन्हें 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर ट्रैवल किया है। ठीक है, फिर खब्बे पासे मोड़ लैन तो बाद
फिर उन्हें लैफ्ट टर्न लेना है। इत्थों जिहड़ा लैफ्ट टर्न हैगा, देखो पिठ वाल तुहाडी जिहड़ी है तुहाडा फेस करके तुसी लैफ्ट देखोगे, दोबारा ईस्ट वाल हो जाएगा। इत्थों टर्न लैके ही ट्रैवल 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर होर ट्रैवल किया और इत्थे उहदा ऑफिस है। ये पुज गया अपने ऑफिस और कित्थों चलिया सी, होम तो, अपने घर तो। हुण सवाल यह है शाम लाल का जिहड़ा घर है वह कित्थे है विद रिस्पैक्ट टू हिज ऑफिस। मतलब विद रिस्पैक्ट टू ऑफिस तुसी की करोगे, विद रिस्पैक्ट टू जिथे लिखिया होया ना, मतलब उस तो डायरैक्शन दसनी है। तो ये डायरैक्शन जिहड़ी है तुसी दसनी है। इस पासे उहदा की है, होम हैगा, इस पासे ऑफिस हैगा। तो विद रिस्पैक्ट टू ऑफिस मतलब दफ्तर के संबंध विच। तो दफ्तर तो तुसी डायरैक्शन शुरू करनी है और होम पुछया तो होम वाल एरो चल जाना है। ये जिहड़ी डायरैक्शन है ये किहड़ी डायरैक्शन हुंदी है साडे डायरैक्शन चार्ट दे विच, दिस इज नॉर्थ वेस्ट। तो करेक्ट आंसर जिहड़ा आना है दैट इज नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट जिहड़ा है करेक्ट है। जिन्होंने नॉर्थ वेस्ट आंसर दिता है बिल्कुल ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन बड़ी बारी तुसी गलत आंसर दिंदे हो। इहदे विच शाम लाल दा घर जिसले पूछे है ना, जिहड़ी चीज़ पूछी है इन विच डायरैक्शन, ते घर नूं दसना है कि किहड़ी डायरैक्शन दे विच है। विद रिस्पैक्ट टू ऑफिस मतलब ऑफिस तो, ਇਹਦਾ मतलब एरो जिहड़ा है तुहाडा आएगा घर वाल आएगा, जिहड़ा घर पूछा गया। सो यू विल आंसर दिस वे कि इट इज इन नॉर्थ वेस्ट डायरैक्शन। सो करेक्ट आंसर आएगा नॉर्थ वेस्ट। हाँ, ये समझ नहीं आता पर ये समझना पेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज ये सिर्फ इन्ना याद कर लो, जिहड़ी जिहदे बारे पूछा गया ना कि इन विच डायरैक्शन इज श्यामलाल्स होम, घर बारे पूछा गया। ਇਹਦਾ मतलब जिथे भी घर सीगा होम इत्थे सीगा, ऑफिस इत्थे सीगा, है ना। तो होम वाल की आएगा, एरो आएगा, मतलब ए वाली डायरैक्शन दसनी है। बस इन्ना अगर याद कर लो। और ये डायरैक्शन तो अपन सौखी है, पता ही है कि दिस इज नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट डायरैक्शन तुसी ठीक है। यस, जिहदे वाल पूछे ना इन विच डायरैक्शन, श्याम लाल दा घर ये पूछे ना पंजाबी दे विच, उसदे दफ्तर दे संबंध विच किहड़ी दिशा दे विच, ते किहदे बारे पूछे उन्हें घर बारे। ते एरो जिहड़ा तुहाडा है वो किधर आएगा, जिहदे बारे पूछे उधर बारे एरो कर देना, तुहाडा आंसर अपने आप निकल जाएगा। राइट। सो दोबारा आई गिव सच क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस रोज करांगे ताकि तुहानू डायरैक्शन का जिहड़ा है कॉन्सैप्ट क्लीयर हो जाए। बहुत सारे बच्चे ने हाले भी समझ नहीं आ रहा। देखो उन्हें क्या, इत्थे होम सीगा, इस तरह उहदे ट्रैवल सीगा, ये इस साइड गया, फिर साउथ गया, फिर इस साइड गया, ये आ गया उहदा ऑफिस। वो कह रहा है इन विच डायरैक्शन, किस दिशा दे विच श्याम लाल दा घर हैगा विद रिस्पैक्ट टू हिज ऑफिस। इन विच डायरैक्शन श्याम लाल्स होम, मतलब किहदे बारे पूछा है, श्याम लाल दे घर दे बारे। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ डायरैक्शन चार्ट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एरो किधर जाएगा, श्याम लाल ਦੇ घर ਵੱਲ जाएगा, ए वाली डायरैक्शन बन जाएगी। ਹੁਣ ਇਹ डायरैक्शन ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ पता है जिसले ਆਪਾਂ चार्ट बनाने हैं। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ वेस्ट। ये वाली डायरैक्शन किहड़ी आ गई, नॉर्थ वेस्ट। ये किहड़ी है, साउथ वेस्ट। ये किहड़ी है, साउथ ईस्ट। ये किहड़ी है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है जी, इनू दोबारा प्रैक्टिस करांगे अपन, डोंट वरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम ब्लड रिलेशन, पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन फोटोग्राफ, किसी कुड़ी वाल इशारा करते हुए अजय सेड, अजय की कहता है हर मदर्स ब्रदर, उहदी माता दा भरा इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर, मेरी माता दे पिता दा इकलौता बेटा जो है वो उस कुड़ी दी मदर दा ब्रदर हैगा। सवाल यह है हाउ इज गर्ल्स मदर रिलेटेड टू अजय, उस कुड़ी दी मां दा अजय नाल की रिलेशन है, तुसी दसना है, मदर, सिस्टर, आंट या ग्रैंड मदर।
जे किसी का कॉन्सैप्ट मनी और शायद राठौर नूं डाउट है, जे किसी का कॉन्सैप्ट छुट गया तो डोंट वरी, एवरी डे रोज आपां कॉन्सैप्ट्स क्लीयर करते चलांगे। कल भी आपां इस तरह का सवाल कर लांगे एक दो, सो दैट कि साडा कॉन्सैप्ट कल का भी क्लीयर हो जाए, राइट। सो डोंट वरी। प्रियंका फर्स्ट टू आंसर मदर। नो कॉपीराइट सिस्टर। गगनदीप कौर मदर, राजवंत कौर मदर। गगनदीप कौर सिस्टर। अमरिंदर सिंह मदर। यस यस यस, एनी अदर आंसर? अनिल मदर, मनदीप कौर सिस्टर। ओके, दो डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। समबडी, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं मदर, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं सिस्टर। गुरप्रीत सिस्टर, कमल सिस्टर। चलो लेट्स सी। पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन फोटोग्राफ, अजय सेड। अजय की कह रहा है उस गर्ल बारे। तो पहले गल कर रहा है अजय। एक इंट्रोडक्शन अजय का है, वो कितों हैगा? माई मदर्स फादर, इथों माई मदर्स फादर है ना। और दूसरा उस कुड़ी का इंट्रोडक्शन इथों शुरू है, गर्ल्स इस तरह, इथों गर्ल्स मदर ब्रदर, और अजय का इंट्रोडक्शन ये है, तो डबल साइड आ गया ना। आप स्टार्ट कर लेने अजय तो। अजय जिहड़ा है, अजय दे मदर दे फादर, अजय दी मदर और उन्होंने दे फादर, इस तरह जनरेशन आ जाएगी। इत्थे आ गया माई मदर्स फादर्स, अजय दी मदर दे फादर दा ओनली सन, इकलौता बेटा, मतलब इस तरह आ जाएगा। हुण एक ही लग्या अजय दा मामा, जिहड़ा ओनली सन है की लग्या है अजय दा, ये अजय दा लग गया मामा। ठीक है, हुण गर्ल का इंट्रोडक्शन देख लो, हर मदर्स ब्रदर। ये कौन है? ये उस गर्ल दी मदर दा ब्रदर है। ठीक है, इस पासों तुसी देखोगे तो ये अजय दा अंकल हो गया, और इस पासों तुसी देखोगे तो ये व्यक्ति जिहड़ा है उस कुड़ी दी मदर दा ब्रदर हो गया, राइट। हुण इहदा इकलौता बेटा है, बट ये सिस्टर्स हो गई आपस दे विच, ये दोनों जिहड़ी लेडीज ने, दीज आर सिस्टर्स। इन्हां दा इकलौता भरा हो गया। हुण वो कह रहा है हाउ इज गर्ल्स मदर, ए गर्ल दी मदर रिलेटेड टू अजय। अजय नाल ओहदा की रिलेशन है? अजय नाल ओहदा की रिलेशन है, अजय दी ओह की लगी? मदर दी सिस्टर, मासी, आंट। तो करेक्ट आंसर आना है सी, और आई थिंक किसी ने भी सी आंसर नहीं किया है। एनीबडी हु हैज आंसर्ड आंट? आकांक्षा ने आंसर किया हैगा सी हूं। अदरवाइज बाकी सारे कन्फ्यूजन सिस्टर ते मदर ते विच आंसर आया मैनू। करेक्ट आंसर आना है आंट, आंटी इज द राइट आंसर। मासी लगेगी ओदी। देखो ना, अजय दे मदर दा फादर, अजय दे मदर दा फादर दा इकलौता बेटा, ए व्यक्ति हो गया। ਇਹਦਾ मतलब अजय का की हो गया? मामा। अजय का मामा हो गया। हुण इस कुड़ी दी मां जिहड़ी है ओहदा ये भरा हैगा, जिस कुड़ी बारे वो गल कर रहा है, इस कुड़ी दी मां दा भरा। उन्हें पूछया हाउ इज गर्ल्स मदर, गर्ल नहीं, गर्ल दी मां अजय नाल किद्दां रिलेटेड है। तो वो रिलेशन जिहड़ा आएगा वो आएगा, गर्ल दी मदर जिहड़ी है वो अजय दी मां दी सिस्टर हो गई, है ना, आपस दे विच भैणा भैणा हो गई, अजय दी मासी हो गई। तो हाउ इज गर्ल्स मदर रिलेटेड टू अजय, गर्ल्स मदर रिलेटेड टू अजय मतलब गर्ल दी मदर जिहड़ी है आंट। ठीक है, आंटी उदी मासी। तो आंट सी इज द करेक्ट आंसर।
चलो बहुत सारे बच्चे ज्वाइन किए और सैशन ਨੂੰ लाइक नहीं किया होया, फटाफट सैशन ਨੂੰ लाइक कर दो, सैशन ਨੂੰ लाइक और शेयर कर दो फटाफट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। A plus B means A is brother of B, A into B means A is father of B, A divided by B means A is mother of B। ये तीन सिंबल्स ने, प्लस द साइन ब्रदर, मल्टीप्लाई फादर, डिवाइड मदर। हुण तुसीं दसना है किहड़ा इन्हां विचों कह रहा है G इज सन ऑफ H। G जिहड़ा है H दा बेटा हैगा। आकांक्षा मामी किद्दां आओगी? मामी नहीं लगूगी, मासी लगूगी, मासी। ओके, गुरप्रीत कौर डी, नो कॉपीराइट डी, हरप्रीत कौर डी। कमल डी, शीना जग्गा डी। रजनी डी, पुरुषोत्तम डी, गुरी कंबोज सी, ममता रानी डी। अवनजोत गगनदीप कौर डी, गुरी कंबोज सी आंसर। चलो देखो, प्लस का साइन की कहता है ब्रदर का रिलेशन, मल्टीप्लाई का साइन कहता है फादर का, डिवाइड कहता है मदर। हुण G इज सन ऑफ H मतलब H तो थली जनरेशन दे विच G आएगा, और G सन दस्या है तो G हमेशा की आएगा, मेल आना चाहिए। हुण पहली स्टेटमेंट दे विच देखो, ये G का जेंडर आपां पता नहीं कर सकते क्योंकि G लास्ट दे विच है, राइट। H इंटू I इंटू G मतलब H इंटू मतलब H इज फादर ऑफ I और I इज फादर ऑफ G। पहले तो जनरेशन का भी फर्क पै गया, दूसरा G लास्ट दे विच है, ये एलिमिनेट हो गया। हुण इत्थे H प्लस G आ गया, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि H और G सेम जनरेशन दे विच आ गए। H इज ब्रदर ऑफ G आ जाएगा, H प्लस G, जबकि H नूं की चाहिए फादर या मदर, ठीक है। G बेटा है ना, तो ये भी कैंसिल हो गया। तीसरा आ गया H डिवाइडेड बाय G, H डिवाइडेड बाय G डिवाइडेड बाय I। हुण डिवीजन का मतलब है मदर। हुण सेम स्टोरी उत्थे आ गई, G इत्थे फीमेल आ गया, G डिवाइडेड बाय I मतलब G इज मदर ऑफ I, G सानू की चाहिए मेल चाहिए, ये भी गल नहीं बनती। टी दे विच देखो H इंटू G प्लस I, H इंटू G मीनस H इज फादर ऑफ G, मेल आ गया, ठीक है। एंड G प्लस I, G इज ब्रदर ऑफ I, प्लस का मतलब ब्रदर हो गया, G भी मेल आ गया। हुण इत्थों पता चल गया G जिहड़ा H का की है इज सन, सो D इज द करेक्ट आंसर। सो दैट्स इट फॉर टुडे, अज लई इन्ना ही। और जाते जाते इस सैशन ਨੂੰ लाइक और शेयर जरूर कर जाना, और जिन्होंने हाले तक पंजाब अड्डा चैनल लाइक शेयर ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ पंजाब अड्डा 24/7 ਚੈਨਲ ਨੂੰ। टिल देन सी यू टुमारो ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਐਪ अड्डा 24/7। सी यू टुमारो विद न्यू मॉक 10 o'clock। और जाते जाते अगेन सैशन ਨੂੰ लाइक और शेयर कर दो। निशा सत श्री अकाल निशा। कल मिलांगे विद मॉक नंबर 3। टुडे वॉज मॉक 1, मॉक 2 और कल मिलांगे विद मॉक नंबर 3। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।